देश के नाम संदेश पत्र છે। पत्र के माध्यम से हम दूर से बसे संबंधी, परिवारजनों, मित्रों को अपनी बात आसानी से पहुंचा सकते हैं एवं सरकारी दफ्तरों में अपनी शिकायतें और आवेदन पत्र पहुंचा सकते हैं। आजकल दूरभाष, मोबाइल, तार, ईमेल आदि से यह कार्य किया जाता है, फिर भी पत्र अपना विशेष महत्व है। हमारे पूर्व राष्ट्र मंत्री मिसाइल मैन डॉक्टर अब्दुल कलाम, जिन्होंने नई दिल्ली से 19 मई 2005 के दिन क्या आपके पास देश के लिए 10 मिनट है नाम के देश के नागरिकों ईमेल किया था। इस देशवासियों के मन में देशाभिमान की भावना उत्पन्न हुई, ऐसी सीख भी है। तो ये पत्र द्वारा एपीजे कलाम देश के लोगों के प्रति कर्तव्य और जिम्मेदारी को निभाने का आग्रह किया है। देखिए पेज नंबर 21 खोलकर रखें। मातृछाया ऊंची सेरी, गांव मेसपुरा, तहसील भाभर, जिला बनासकांठा। दिनांक એટલે આપણે તારીખ 24/12/2011। प्रिय मित्र हर्ष, नमस्ते। देखो मित्र ने पत्र है। मैं यहाँ सकुशल हूँ, यानी अच्छा हूँ। आशा है आप वहाँ सकुशल होंगे, आप भी सकुशल होंगे, हम भी सकुशल। तुम्हारा खत मिला, खत એટલે पत्र। पत्र पढ़कर खुशी हुई। मैंने अब्दुल कलाम के देशवासियों के नाम भेजा गया एक ईमेल पढ़ा था, वही तुम्हारे लिए प्रेषित कर रहा हूँ। प्रेषित करना એટલે भेज रहा हूँ। डॉक्टर कलाम ने अपने संदेश की शुरुआत में पूछते हैं कि क्या आपके पास अपने देश के लिए 10 मिनट का समय है? यदि हाँ है तो पढ़ना, वरना आपकी मर्जी इच्छा। इसके बाद वह देश के लोगों की सोच बताते हुए कहते हैं कि आप कहते हैं कि हमारी सरकार निकम्मी है। निकम्मी એટલે कि जो किसी काम की न हो, बेकार। आप कहते हैं कि हमारे कानून पुराने पड़ गए। पुराने यानी वो जो सदियों से चले आ रहे वही के वही कानून है। आप कहते हैं कि नगर पालिका कचरा नहीं उठाती। आप कहते हैं कि फ़ोन का काम नहीं करता, रेलवे मजाक बन गए, एयरलाइंस दुनिया की हमारी सबसे बड़ी खराब है, चिट्ठी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचती। आप सब कुछ लिखते हैं, सोचते हैं, पर अपने लक्ष्य तक वो नहीं पहुंचता। मंजिल, लक्ष्य आप कहते हैं कि कहते ही रह जाते हैं। इसके बारे में क्या किया? फिर राष्ट्रपति ने कहा कि मान लीजिए एक व्यक्ति सिंगापुर जा रहा है, उसे अपना नाम दीजिए और अपनी शकल भी दे दीजिए। शकल, चेहरा। आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे पर उतरे। सर्वश्रेष्ठ यानी सबसे अच्छा। सिंगापुर में आप अपनी सिगरेट का टुकड़ा सड़कों पर नहीं फेंकते और स्टोर में खाते भी नहीं है। आपको इनकी भूमिगत संपर्कों पर रशक महसूस होता है। भूमिगत यानी अज्ञात અને संपर्क, मेलजोल, रशक, ईर्षा ने महसूस होना, अनुभव होना। ईर्षा, रशक महसूस होना, ईर्षा करना। आप शाम 5 बजे से 8 बजे के बीच चाय या रोड पर कार चलाने का टोल टैक्स तकरीब 60 रुपये भुगतान करते हैं। भुगतान करना यानी देते हैं। अगर पार्किंग में आप निर्धारित समय से ज़्यादा गाड़ी खड़े रखे तो टिकट पंच कराते हैं। निर्धारित जो निश्चित काम किया है वो टिकट पंच करना, टिकट को पंच कराना, उसके अनुसार पैसे देना। लेकिन सिंगापुर में कहते हैं कि कुछ नहीं कहते। क्या? दुबई में आप रमज़ान के दिनों में सार्वजनिक रूप से कुछ भी खाने का साहस नहीं कर सकते। जिहाद के बिना सर ढके बाहर भी नहीं निकल सकते। जिहाद यह मुस्लिमों का एक मजहबी कर्तव्य है। वॉशिंगटन में आप 55 मिनट प्रति घंटा ऊपर गाड़ी चलाने की हिमाकत करते हैं, एक मूर्खता करते नहीं कर सकते। और पटक कर भी सिपाही से यह भी नहीं कह सकते कि जानता हूँ कि मैं कौन हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं फलानों का मेरा बाप है। ये कुछ भी तुम्हारी लागवक नहीं चलती। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के समुद्र तटों पर आप खाली नारियल हवा में भी नहीं उछाल सकते। टोक्यो में आप सड़कों पर पान की पीक भी नहीं थूक सकते। और बोस्टन में आप जाली प्रमाण पत्र नहीं खरीद सकते। जाली यानी नकली। डॉक्टर कलाम के बीच ये याद दिलाते हैं कि मैं आपके ही बात कर रहा हूँ, सिर्फ आपके। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि आप दूसरे ही देशों की व्यवस्था का आदर पालन कर सकते हो, लेकिन अपने देश की क्यों नहीं? भारतीय धरती पर कदम रखते कहीं जाते हो तो उनके जैसे
कदम रखना जैसे पहुँचते हैं तो आप सिगारेट का टुकड़ा जहाँ तहाँ फेंक देते हैं, कागज़ के पुर्चे यानी नकली खराब कागज़ वो यहाँ कहाँ उछाल कर फेंक देते हैं। यदि आप पराये देश में यानी दूसरे देश में प्रशंसनीय नागरिक हो सकते हैं तो भारत में आप ऐसा क्यों नहीं बन सकते। डॉक्टर कलाम ने मुंबई महानगर आयुक्त तिनायकर के हवाले से क्या कहा है कि अमीर लोग अपने कुत्ते को सड़क पर घुमाने के लिए निकलते हैं, जहाँ तहाँ गंदगी करा आ जाते, फिर वही सड़क पर गंदगी पड़ी ही रहती है और प्रशासन को दोष मढ़ना आरोप लगाते हैं कि हमारी प्रशासन ही काम नहीं करती। क्या उम्मीद करते हैं, पूरा झाड़ू निकाल देते, बाद में कचरा डालते और फिर बोलते नगर पालिका सफाई नहीं ठीक से करती। अरे यार तुम सोचो तो सही, वो भी एक व्यक्ति है। क्या उम्मीद कर सकते हैं जब बाहर निकलेंगे तो एक अधिकारी झाड़ू लेकर पीछे पीछे चलाएगा, जब कुत्ते को हाजत लगेगी तो एक कटोरा उसके पीछे लगा देगा। राष्ट्रपति ने मिसाल दी कि अमेरिका और जापान में कुत्ते के मालिक को छोड़ी हुई गंदगी साफ करनी पड़ती है। जो मालिक अपना कुत्ता जो पालते हैं अगर वो गंदगी करे तो उसको साफ, ये उदाहरण दिया हुआ है। फिर शासन के व्यवस्था के बारे में कलाम ने कहा कि हमारी सरकार चुनने के लिए वोट डाले जाते हैं और सारी जिम्मेदारियां वही उलट आते हैं, हमारी कुछ भी नहीं रहती है। हम आराम से बैठकर सोचते हैं कि अब हमारे नाच नखरे उठाए जाएंगे। नाच नखरे उठाना, खुशामद करना हमारा काम सरकार करेगी और हम फर्श पर पड़ा हुआ रद्दी कागज पर उठाकर कूड़ेदान में नहीं डाल सकते। कूड़ेदान यानी कचरा पेटी। जहमत नहीं कर सकते यानी अपना खुद की वो तकलीफ नहीं उठा सकते। रेलवे हमारे लिए साफ सुथरे बाथरूम देगी और फिर हमारा ऐसा रवैया रहेगा कि परिपाटी ऐसी रहेगी, हम ड्राइंग रूम में बैठकर दहेज के खिलाफ गला फाड़ते हैं कि भाई दहेज लेना, जो गला फाड़ना जोर जोर से चिल्लाते हैं कि भाई दहेज लेना नहीं है, और आप अपने ही घर में वो दहेज पीछे से लेते। देखिए पूरी व्यवस्था खराब है। अपने बेटे की शादी में दहेज नहीं लूँगा और कौन सा बड़ा फर्क पड़ जाएगा, अंतर रह जाएगा। राष्ट्रपति ने इस संदेश में पूछा है कि व्यवस्था बदलेगा कौन? यह व्यवस्था किसी की? आप आसानी से कह देंगे कि व्यवस्था में शामिल हमारे पड़ोसी, आसपास के घर, अन्य शहर, अन्य समुदाय, सरकार, लेकिन आप कतई नहीं कह सकते, बिल्कुल भी यह नहीं कह सकते, कतई। जब कुछ करना हमारी बारी आती है तो हम परिवार को सुरक्षित कवच में घेर लेते, रक्षा का साधन दूसरे देश की ओर निहारते और इंतजार करते हैं कि वहाँ देखते रहते हैं कि राह देखते हैं कोई मिस्टर क्लीन आएगा और अपने जादुई हाथ समझ चमत्कार करेगा, देश को छोड़कर चल देगा। उन्होंने हम अपने भय से भागकर अमेरिका जाएंगे, गौरव का गुणगान करेंगे, व्यवस्था प्रशंसा करेंगे। न्यूयॉर्क और सुरक्षित हो जाएगा तो आप इंग्लैंड भाग जाएंगे, इंग्लैंड में बेरोजगारी होगी, खाली पड़ जाएगी, खाली युद्ध छिड़ने की मांग करेंगे, भारत सरकार हमें बचाकर घर ले जाएगी। अगर कोई देश को गाली देने को तैयार पर व्यवस्था सकारात्मक योगदान के बारे में अपन सोचते भी नहीं है, हम अपनी आत्मा को पैसे के झकझोर में डाल देते हैं। क्या झकझोर? पकड़ कर जोर से हिला कर भी कोई के तो अपन जैसे वैसे ही रहेंगे। फिर अगर आप ये बाइक यानी सचमुच संदेश से सहमत हो तो आप 10 साथियों को ईमेल लिए भेजिए। परिवार के सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, तुम्हारा मित्र। अब आप देखेंगे शब्दार्थ। बाइक, यथार्थ, रसक, ईर्षा, रवैया, परिपाटी, तकरीबन, प्राय, पुर्जे, मशीन, मिसाल, उदाहरण, हिमाकत, मूर्खता, झकझोर, झटका देना। अब आगे देखेंगे। દરેક વિદ્યાર્થીએ આ પાઠ આખો વાંચી લેવાનો રહેશે અને અનુલેખન લખવાનું રહેશે. અસ્તુ.